हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मॉडर्न गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियो डालते रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एपी। 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आप काउंट कर सकते हैं और ये हमारा एनुअल के सिलेबस में आता भी है। इजीएस्ट चैप्टर इसलिए है कि एपी की बहुत सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ रखी हैं और यही बचपन की चीजें हमने उस समय बताया नहीं गया था। आज हम उसको टर्म्स के रूप में जानते हैं, एपी है। उसी एपी को आज हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम बर्बाद किए मैं आपको बताता हूं कि बचपन में हमने ऐसी कौन सी चीज पढ़ी थी जो एपी के साथ कोरिलेट होती है। छोटे बच्चों को बताया जाता है कि नंबर है 5, 8, 11 और इस पैटर्न को फिल करना है। तो यहां पे पहले नंबर के साथ दूसरे नंबर का एक रिलेशन है, जहां पे 3 ऐड करके ये दूसरा नंबर आ रहा है। दूसरा नंबर के साथ तीसरे नंबर का एक रिलेशन है, जहां पे अगेन 3 को ऐड करके ये नंबर आता है। तो हमने क्या करना है कि इसमें 3 ऐड करके अगला नंबर लिख देना है। 11 और 3 14। अगेन इसमें आप फिर से 3 ऐड करेंगे और नेक्स्ट नंबर लिख देंगे 17। अगेन 3 ऐड किया आपने तो ये 20। इसमें जूनियर क्लासेस में ही ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब क्लास 10th में हमने जो पढ़ना है कि ये पहला टर्म है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। इसका एक प्रॉपर नाम के साथ इसको हम समझेंगे और प्रॉपर टर्म है, इसका नाम है, उस नाम के साथ इसको जानेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में एक और चीज हमें पढ़नी है, जिसमें हमने तो यहां पे देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th टर्म में ये नंबर आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि आप ऐसे ही कंटिन्यू रहें और ये ऐसे ही 1000वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, लाखवें नंबर पे कौन सा आएगा, या यूं कहें कि 70th टर्म कौन सा होगा, 70th नंबर कौन सा होगा, तो भी हम क्लास 10th में निकाल सकते हैं। जब नंबर सीक्वेंस में लिखे जाएं और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो रहा हो, जहां पे कुछ नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग एपी कहते हैं। एपी में जानने वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। 5th और 11, 5 और 11 दैट इज 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। वैसे ही आप 8 और 14 को ऐड करेंगे तो 14 और 8 22। 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे नंबर जूनियर क्लासेस में पढ़ाए गए थे। अभी हमें ये बताएंगे कि इसको हम लोग टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 6th टर्म। तो ये नंबर जो बोले जाएंगे ये हमारा टर्म बोला जाता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से टर्म बोले जाएंगे। जो इनके बीच का गैप था, इसको हम लोग डिफरेंस के नाम से जानेंगे क्लास 10th में। इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। टर्म को जनरली n से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया जाता है और पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर होगा उसे a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को a से लिखा जाता है। देखिए यहां पे 20 था, मैंने इसको रब कर दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th नंबर पे जो टर्म आएगा, 6th नंबर पे जो टर्म आएगा उसमें क्या फिल होगा। यदि हमने नंबर नहीं दिए हुए हैं या बीच में, तब वैसे ही जैसे मैंने आपसे 6th टर्म में पूछा है, वैसे ही आपके जो सिलेबस में कोर्स बुक में आपने करना है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड द 100th टर्म, 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 1000वें नंबर पे कौन सा आएगा। चलिए देखिए इनके बीच में रिलेशन कैसे है।
इन दोनों के बीच में 3 3 का गैप है, तो पैटर्न कह रहा है कि 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, पहला नंबर हमने छोड़ देना है। तो हमने टर्म टोटल रहेगा कितना गया, 1 2 3 4 और 5, तो 6 को -1 से 6 में -1 एक टर्म को छोड़ देंगे और फर्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे। अब देखिए फाइनली बनकर क्या तैयार हो गया, 5 प्लस 6 -1 दैट इज 5, 5 3 जा 15, 15 और 5 20। मैंने आपको बताया था यहां पे 20 हमने रब किया था। ऐसे ही आपसे यदि पूछा जाए कि 100th टर्म पे 100वें नंबर पे बताइए, तो यहां पे आपने सिर्फ इस 6 के जगह पे 5 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 1 कर देंगे और इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे, तो आपका ये नंबर पता लग जाएगा कि 100th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, हमने लिखा पहला टर्म जो कि पहला नंबर ए से डिनोट करते हैं, उसके बाद हमने लिखा क्या, डिफरेंस, जो डिफरेंस था इनके बीच में गैपिंग तो जो थी वो लिखा, और उसके बाद क्या लिखा हमने, जितने टर्म पूछे गए उसमें से -1 कर दिया, n-1। इससे क्या निकल के आया मेरा कि 6 टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा क्लास 10th में पढ़ना हमने क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई n-1 करेंगे तो हमारा an आ जाएगा, यहां पे an होगा। क्या पढ़ा, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म n है, फॉर्मूला हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया। अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, दूसरी चीज पढ़नी है कि इन सारे नंबरों को ऐड अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप सिर्फ 1 2 3 4 नंबर ही ऐड करके बता दीजिए, तब तो आप सिंपल 5 10 15 और 20 को ऐड अप कर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके फर्स्ट टर्म से लेकर आप 100th टर्म तक के नंबर को ऐड करके बताइए कि कितना होगा, तो इसके लिए आपको फिर से पैटर्न को देखना होगा कि पैटर्न किस तरह से वर्क कर रही है। चलिए हम फिर सिर्फ 4 नंबरों के लिए पैटर्न को समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। 5 और 20 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 25। 10 और 15 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 25। मतलब नंबर सेम आएंगे। इस 25 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आएगा 50। तो इससे पता लगता है कि आपका एडअप इस तरह से हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं बोलूं कि सारे नंबरों को ऐड करके बताइए कितना होगा। तो हमने क्या किया था कि पहले नंबर और लास्ट के नंबर को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया। ये 2 कहां से आया था, टोटल यहां पे कितने नंबर थे, 4, तो 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जितने नंबर थे उसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये फाइनल आ गया। अब यहां पे देखिए हमने क्या करना है, पहला नंबर लेना है 1 प्लस लास्ट का नंबर लेना है 10, ये होता है हमारा 11, और टोटल यहां पे कितने नंबर है, 10, तो इसको आप 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 11 इंटू 5 इक्वल्स टू 55। अब देखिए ये कैसे आया 11 इंटू 5, ये भी आप समझ लीजिए। जो मैंने यहां पे पैटर्न दिखाया, मैं फिर से आपको ये दिखा रहा हूं कि 1 और 10 को तो 11 होगा, 2 और 9 को करेंगे तो 11 होगा, 3 और 8 को करेंगे 11 होगा, 4 और 7 को करेंगे तो 11 होगा, 5 और 6 को करेंगे तो 11 होगा। 1 2 3 4 5, 11 5 जा 55। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। फाइनली इसका क्या फॉर्मूला लिखा
हमने लिखा कि पहला नंबर दैट मीन्स की A और लास्ट के नंबर के लिए हम लोग लिखेंगे L, लास्ट रिप्रेजेंट करता है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और A प्लस L हमने किया, 2 से डिवाइड भी किया, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है A प्लस L इंटू N अपॉन 2, ये हमारा हो गया किसी भी नंबर के लिए, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका सम निकालने के लिए। तो हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा कि सम ऑफ n नंबर तक के सारे नंबर को ऐड करना है और उसका सम निकालना हमने, तो इसके लिए n अपॉन 2 इंटू A प्लस L। तो ये दो चीजें हमने पढ़नी है क्लास 10th में। लास्ट टर्म के लिए हमने जो वर्ड लेटर लिया था वो L लिया था। तो एक और फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं सम निकालने के लिए, उसके लिए इस कंडीशन में लास्ट नंबर हमें पता होना चाहिए, लेकिन सपोज कीजिए कि लास्ट नंबर हमें पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ n नंबर इक्वल्स टू 2a। दैट मीन्स कि फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n माइनस 1, टोटल टर्म में से -1 कर देंगे, और d, देखिए यहां पे हमने क्या लिया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे हमने लिया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो आपका फॉर्मूला था सम करने के समय 2a सिर्फ एडअप हो जाएगा, और इस पूरे नंबर को n अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बस ये 3 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई फॉर्मूला दिया होगा, सपोज कीजिए कि इस फॉर्मूले को हम लेते हैं, तो इनमें से कितने चीजें हैं इसमें, 1 नंबर ऑफ, कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं, ये एक चीज, 2 चीज, 3 और 4। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो चलिए नोट करते हैं हम इसमें क्या क्या गिवन है। a इक्वल्स टू 3 गिवन है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5 गिवन है, n नहीं पता हमने, और फाइनल टर्म an गिवन है 78। फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दे रखी है 78, पुट कीजिए, a इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 78 इक्वल्स टू 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ये होगा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 या 75, तो 15, ये -1 इधर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो फाइनल आंसर हुआ हमारा n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 16 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। बुक के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, ए भी गिवन नहीं है, डी भी नहीं पता है, एल भी नहीं पता है, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ उसने बता रखा है। देखिए कैसे। पहले तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। तो पहला नंबर खोजिए जो कि 7 से डिवाइड होता है। 100 के बाद का पहला नंबर, क्या 100 7 से डिवाइड होगा? नहीं। 101 कौन से डिवाइड होगा? क्या 102?
नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 ऐसा लग रहा हो जाएगा। 7 1 जा और 7 5 जा, दैट मीन्स कि 15 से डिवाइड होता है, तो हमारा पहला नंबर जो है वो 105 है। इसका मीनिंग a इक्वल्स टू 105 है। ए हमने खोज लिया जी। दूसरा नंबर डिफरेंस, अब यदि पहला नंबर 105 है तो अगला नंबर क्या आएगा, +7। अगला नंबर क्या आएगा, +7। इट मीन्स कि डिफरेंस जो है वो 7 का है। चलिए डिफरेंस भी हमने खोज लिया, 7 है। अब हमने खोजना है या तो L या फिर N, लेकिन हमने N तो पूछ ही रहा है कि कितने डिजिट नंबर है। लास्ट नंबर है 3 डिजिट का 999। अब यहां पे फिर से खोजिए कि डज 999 डिविजिबल बाय 7 और नॉट। नो, इट्स नॉट। आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 29, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आ रहा है। इस कंडीशन में 5 रिमाइंडर आने का मतलब यह हुआ कि इस नंबर में से 5 माइनस कर दीजिए तो वो नंबर हमें पता लग जाएगा जो डिवाइड होता है। 999 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर था। 999 माइनस 5 दैट इज 994। अब 994 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7 4 जा 28, 14 7 2 जा 14। इसका मतलब जो लास्ट नंबर है हमारा वो 994 है। तो हमने क्या निकाल लिया यहां पे, L इक्वल्स टू 994। अब देखिए बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल के जैसा हो गया। A गिवन है, D गिवन है, L गिवन है और हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर होंगे ये। फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बताया गया है 994 है, इक्वल्स टू A 105 प्लस N नहीं पता है तो N माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7। सॉल्व करते हैं, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 7। 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 1 दैट इज 7। 9 माइनस 1 8। 889 इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इंटू 7। 7 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 1 जा 1 रिमाइंडर 18 होगा, 7 2 जा 14, 49 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। तो फाइनल आंसर n इक्वल्स टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर 128 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यहां पे कहा जा रहा है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। 4th टर्म को आप ऐड कीजिए चौथे नंबर को, मतलब A4 और A8 को ऐड करते हैं तो 24 आता है। और दूसरा कंडीशन है कि 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो 44 आता है। 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो 44 आता है। तो फर्स्ट 3 नंबर बताने हैं एपी के। देखिए A4 को हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा जो फॉर्मूला था AN इक्वल्स टू A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे a4 को क्या लिखेंगे, a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे लिख देते हैं a प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3d। a8 को क्या लिखेंगे, a8 को लिखेंगे हम लोग a प्लस 7d, क्योंकि 8 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 24। अब देखिए कितना हो गया, a और a 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। तो a प्लस 5d इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे दैट इज 12। दूसरे कंडीशन में देखिए क्या बताया जा रहा है, a6 और a10 इक्वल्स टू 44। चलिए यहां भी करते हैं, यहां हो जाएगा a प्लस 5d, a6 को लिखेंगे हम लोग, a10 को लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। सॉल्व कीजिए, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। कॉमन लीजिए, 2 कॉमन, a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन में a और हमने d निकाला है, दोनों इक्वेशन को एक बार कैलकुलेट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और वहां पे आया है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। माइनस कर दीजिए, a कट गया, 5 माइनस 7, यहां पे साइन चेंज हो गया था सबका, 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2d, माइनस 22 माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस 10। तो d इक्वल्स टू माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो d हमने निकाल लिया, चलिए जी d निकाल लिया हमने, d इक्वल्स टू 5। अब d इक्वल्स टू 5 यदि पता लग गया हमने, तो यहां पे एक इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 था, d हमने निकाल लिया 5, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। तो a निकाल लिया हमने माइनस 13 और d निकाल लिया 5। पहला टर्म होगा हमारा, मैं इसको रब करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। a हमारा है माइनस 13 और d यदि 5 है, तो पहला टर्म होगा AP का माइनस 13। अगला टर्म इसमें 5 ऐड कर दीजिए, जो कि आएगा माइनस 8। उसके बाद का टर्म इसमें 5 फिर से 5 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 3। उसके बाद से नंबर पॉजिटिव नंबर शुरू होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर, जो कि फर्स्ट थर्ड 3 टर्म पूछा गया था। इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपी का चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैं आगे कोई भी सम्स नहीं ले रहा हूं। यदि आपको लगता है कि कोई सम्स में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। यहाँ पे सिर्फ एपी को स्टार्ट किया गया है। दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे वीडियो में पूरी एक्सरसाइज बताई गई है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।